हेलो एवरीवन, स्तुति शर्मा दिस साइड एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक मैथ्स। सो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल सही होंगे और आपके घर परिवार में भी हर कोई सुरक्षित होगा। तो आज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF हम डिवीज़न एल्गोरिदम से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वो सीखेंगे। तो वो सीखने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिवीज़न एल्गोरिदम एक्चुअली में क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न एल्गोरिदम समझने की कोशिश करेंगे। तो डिवीज़न एल्गोरिदम बेस्ड होती है आपके लेमा के ऊपर, ठीक है, इक्लिड्स लेमा के ऊपर। तो एल्गोरिदम समझने से पहले अब लेमा हमें समझना ज़रूरी है। सो इक्लिड्स लेमा क्या होता है? देखो, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप सबने देखा होगा, आपने एक फॉर्मूला भी देखा होगा कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को ये बात अब याद आई होगी या बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगी, ठीक है। ये हमने 4th या 5th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। अब यही जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई फॉर्म में हमारा इक्लिड्स लेमा होता है। कैसे? आप अगर डिवाइडेंड की जगह A लिख दो, डिवाइज़र की जगह B, क्वोशिएंट इज़ डिनोटेड बाय Q एंड रिमाइंडर इज़ डिनोटेड बाय R, तो ये क्या हो गया? इसको आप लिख सकते हो A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है। इक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग आपका कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर ये जो A और B होते हैं ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग अगर आपके कोई भी दो इंटीजर्स है A और B, जहाँ पर A क्या है आपका B से बड़ा है, ठीक है। तो अगर दो इंटीजर्स A और B एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से कि A की वैल्यू B से बड़ी हो, तो हम उन A और B को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होता है आपका इक्लिड्स लेमा। तो ये बेसिकली आपको कहाँ से मिला है? जो आप छोटी क्लासेस में डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर ना वेयर, यहाँ पर R की कुछ कंडीशन होती है। R जो होता है वो इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 होता है और हमेशा उसकी वैल्यू B से छोटी होगी। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरीके से गिवन है A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस R, तो B की वैल्यू क्या, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगी तो B की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारी जो R की वैल्यू है वो 6 से छोटी होनी चाहिए, 0 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होती है, ठीक है। आई होप आपको ये इक्लिड्स लेमा समझ में आया होगा। ये आपका इक्लिड्स लेमा होता है, ठीक है। अब इक्लिड्स लेमा के बेसिस पर ही इक्लिड्स एल्गोरिदम होती है और इक्लिड्स एल्गोरिदम के बेसिस पे आप किसी भी टू नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? देखो, लेमा आपका लेमा आपकी एक स्टेटमेंट है एक्चुअली में, ठीक है। एल्गोरिदम उसके बेसिस पे होता है। एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम में आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको जो भी दो नंबर्स गिवन होंगे आप उनको सबसे पहले A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिखोगे, विच मीन्स सबसे पहले आप इक्लिड्स लेमा लगाओगे। सेकेंड स्टेप होता है आप उस नंबर को सॉल्व करोगे तब तक जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। और थर्ड स्टेप होता है जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये जो आपका B होता है, सबसे लास्ट में जो B बचेगा जब रिमाइंडर 0 होगा, तो वो भी आपका क्या होगा? HCF होगा, वो भी आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आई होगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको उन दो नंबर्स को इक्लिड्स लेमा की फॉर्म में लिखना होता है। दूसरा स्टेप है कि आपको उस नंबर को तब तक सॉल्व करना होता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और तीसरा स्टेप है जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो आपका डिवाइज़र होगा वही आपका HCF होगा। तो इसको हम एक क्वेश्चन की तरह देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर सबसे पहले कि यूज इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो जैसे कि आपके जो दो नंबर्स हैं, ये आपका सोल्यूशन है यहाँ पे। तो जैसे कि आपके दो नंबर्स हैं 135 एंड 225, तो
अगर आपको याद हो, मैंने अभी अभी आपको बताया था, आपका सबसे पहला स्टेप होता है a = BQ + R की फॉर्म में लिखना। दूसरा स्टेप है आपको उसे तब तक सॉल्व करना है तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और तीसरा स्टेप है कि जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो जो आपका b होता है वो आपका HCF होता है। तो चलिए इन तीनों स्टेप के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर इसे a = BQ + R की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि a क्या है और b क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस नंबर में देखूं तो इस नंबर में 225 इज़ ग्रेटर देन 135, विच मीन्स 225 क्या होगा, 135 से बड़ा होगा। तो 225 आपका a होगा और 135 आपका b होगा। अब आप डायरेक्ट a = BQ + R की फॉर्म में तो इस नंबर को नहीं लिख सकते हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा डायरेक्ट कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको एक डिवीज़न की फॉर्म में करेंगे, कैसे, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर अपना ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका नंबर है 225, जिसको आपको डिवाइड करना है 135 से। अब देखो रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये नहीं कि रिमाइंडर एक ही स्टेप में 0 लाना है, यहाँ पर ना बीच में काफ़ी स्टेप्स आते हैं कि पहले अगर आप a1 को b1 से डिवाइड करोगे तो r1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, और q1 आपका क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। अगर अब आपके बहुत सारे नंबर्स होंगे साथ में, तो अगर आप a1 को b1 से डिवाइड करोगे तो q1 आपका क्वोशिएंट आएगा और लास्ट में आपका r1 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पर b1 को डिवाइड करोगे, फिर q2 आपका ये आएगा, फिर r2 आपका रिमाइंडर आएगा। तो ये पूरा सीरीज़ चलती रहती है और एक लास्ट में जाके कभी r0 आता है, ठीक है। तो वही हम समझेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले आप 135 को 225 से डिवाइड करेंगे। सो 135 1 जा 135 होता है और 2 जा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप चेक भी कर सकते हो, 135 2 जा अगर हम देखें सो 270 होता है, ठीक है। लेकिन 270 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 135 1 जा चलाएंगे 135। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हम डिवीजन में करते हैं। तो 5 में से 5 गया आपका 0 बचता है, 12 में से 3 गया आपका 9 बचता है और 1 में से 1 गया तो आपका 0 बचता है। लेकिन यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया, लेकिन रिमाइंडर तो 0 नहीं आया और रिमाइंडर हमारा 0 आना ज़रूरी था। तो अब कुछ बच्चे यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, उसको 0 लाने की कोशिश करेंगे, तो हमें डेसिमल में कोई भी क्वोशिएंट हमें डेसिमल में नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको 90 मिला है, ठीक है। अब इस 90 से आप डिवीज़न लगा सकते हो और यहाँ पर आप क्या रखोगे, ये 90 जो आपका रिमाइंडर है अभी आपका क्या बन गया, अभी आपका डिवीज़र बन गया और यहाँ पर जो 135 है वो आपका डिवाइडेंड बन गया, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज़ एक एरो लगाकर फिर आप यहाँ पे 90 से डिवाइड करो, आप 135 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर से हम चलाएंगे तो 90 1 जा 90 और 90 2 जा 180 होगा, ठीक है। तो 180 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से हम 90 1 जा 90 चलाएंगे। फिर से 5 में से 0 गया 5 बचा और 13 में से 9 गया 4 बचा, ठीक है। तो ये 45 हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, इसलिए मैं यहाँ पे रब करती हूँ, ठीक है। तो फिर से आपका थर्ड स्टेप क्या है, इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। सो अभी आपका रिमाइंडर बचा है 45, जो कि आपका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा और आपका जो पहला डिवाइज़र था अब वो आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, ठीक है। सो 45 2 जा 90 सबको पता है और लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सो सबसे पहले हमने आपका a यहाँ पर ये था और b यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर बचा 90। उसके बाद ये जो 90 है, ये 90 किसका काम करेगा, आपका b का काम करेगा, और जो आपका ये b था पहले वाले क्वेश्चन में वो a का काम करेगा। फिर 90 से हमने 135 को डिवाइड करा तो 45 आया, फिर से 45 जो है वो b का काम करेगा। तो यहाँ पर ये क्या था, ये a था और ये b था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया a2 और ये हो गया b2, ये हो गया a3 और ये हो गया b3। तो इसी तरीके से हर कोई याद रहेगा और ये बन गया आपका r3 जो कि क्या है 0, ठीक है। ये आपका r2 था जो कि क्या है 45, ये आपका r1 था जो कि क्या है 90, ठीक है। तो एट लास्ट आपका r के आगे 0 आ गया। तो मैंने बोला था जब जैसे ही आपका r 0 आएगा तो उस केस में जो b होगा, विच मीन्स उस केस में जो आपका डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होगा, तो विच मीन्स 45। तो आपका HCF क्या है 45। कैसे, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 है तो उस केस में जो आपका डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होगा। तो HCF आपका क्या है इस टाइम पे 45। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और
अब हम इसको ना एक फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको फेयर में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपका ये 225 था, विच मीन्स A इज इक्वल्स टू, मैं इसको इस फॉर्म में डाल रही हूँ, तो A इज इक्वल्स टू B का काम कौन कर रहा है 135 इंटू Q कौन है आपका 1 प्लस आपका रिमाइंडर क्या है 90। सेकेंड वाले केस में क्या है, इधर आपका होगा 135 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका डिवाइज़र क्या है 90, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है 1 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है 45। नेक्स्ट थर्ड केस में 90 इधर आ जाएगा, जैसे 135 इधर आया और 90 इधर, इसी तरीके से 90 इधर आ जाएगा और 45 इधर, तो 45 टू जो 90 एंड प्लस आपका 0, तो ये आपका जो B है विच मीन्स, तो HCF हो गया आपका 135 एंड 225 का इज इक्वल्स टू 45। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे हम डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ कर HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और आप सब अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।